नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को छू जाती है और हमें प्यार, कर्तव्य और सच्चाई जैसे कुछ बहुत गहरे सवालों पर सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है कि आखिर ज्यादा मजबूत क्या है, एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार या फिर उसकी दिव्य नियति। यही वो कशमकश है जो कृष्ण और उनके पालक पिता नंद के बीच एक बहुत ही भावुक विदाई का कारण बनती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से। देखिए, कृष्ण को अपना दिव्य कर्तव्य पूरा करने के लिए जाना है, लेकिन उनके पिता नंद इस दुख में इतने डूबे हुए हैं कि वो उन्हें जाने ही नहीं दे पा रहे। असल में नंद का जो ये प्यार है, जिसे मोह भी कहा जाता है, वो एक ऐसी गहरी आसक्ति बन चुका है कि अब वो सिर्फ कृष्ण के रास्ते में ही नहीं, बल्कि खुद नंद के मन की शांति में भी एक बाधा बन गया है। ये एक ऐसा लगाव है जो इंसान को सच देखने से रोक देता है। नंद के इन शब्दों में एक पिता का गहरा कन्फ्यूजन और दर्द साफ झलकता है। वो देख रहे हैं कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने बदल रहा है और वो इस बदलाव को समझ ही नहीं पा रहे। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद बहुत से माता पिता अपने जीवन में महसूस करते होंगे। अब देखिए, ये दुविधा सिर्फ नंद के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए भी ये बहुत बड़ी है। एक तरफ उनका दिव्य कर्तव्य उन्हें पुकार रहा है और दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति उनका फर्ज है, और वो इन दोनों के बीच में जैसे फंस से गए हैं। तो सबसे पहले कृष्ण कोशिश करते हैं कि वो नंद बाबा को तर्क और भावनाओं से समझाएं। वो नंद को उनके गहरे रिश्ते की याद दिलाते हैं, दुनिया की रीतियों का हवाला देते हैं और वापस आने का वादा भी करते हैं। लेकिन एक दुखी पिता के मन के आगे ये सारे तर्क, ये सारी बातें फीकी पड़ जाती हैं। नंद का दिल तो टूटा हुआ है और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस मुश्किल विदाई को सुलझाने के लिए दुनियावी तर्कों से कहीं ज्यादा एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब कृष्ण को ये एहसास होता है कि उनकी दुनियावी दलीलें काम नहीं आ रही हैं, तब वो एक बेटे की भूमिका से बाहर निकलकर एक दिव्य गुरु का रूप लेते हैं, ताकि वो नंद को इस दुनिया की सच्चाई का एक बहुत ही गहरा पाठ पढ़ा सके। कृष्ण समझाते हैं कि नंद के दुख का जो असली कारण है वो है माया। अब ये माया क्या है? ये एक तरह का ब्रह्मांडीय भ्रम है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारे ये जो अस्थायी भूमिकाएं हैं जैसे पिता, बेटा, दोस्त, यही असली सच्चाई है, यही हमेशा रहेंगी, जबकि असल में ऐसा है नहीं। तो वो दुनिया के इन अस्थायी रिश्तों की तुलना ब्रह्मांड के उस परम सत्य से करते हैं जो कभी नहीं बदलता। एक तरफ है वो जो आता जाता है और दूसरी तरफ है वो जो हमेशा रहता है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात बताते हैं कि देखिए, दुनिया में हमारी भूमिकाएं तो बदलती रहती हैं, वो अस्थायी हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो स्थायी है, वो शाश्वत है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शाश्वत सत्य है क्या? अब कृष्ण उस सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो माया के इस जाल को काटने की चाबी है। वो समझाते हैं कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि वो तो हर चीज में, हर कण में, हर प्राणी के अंदर मौजूद है, उसी का सार है। और जानते हैं, यही एहसास असली कुंजी है। ये समझना कि ये पूरा जीवन एक दिव्य लीला है, एक खेल है, और भगवान खुद ही इसमें सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब हम जीवन को इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं तो हम दुख से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण से मिला ये दिव्य ज्ञान नंद के मन पर पड़े मोह के पर्दे को जैसे चीर देता है, और उनका जो गहरा दुख था वो एक गहरी समझ में बदल जाता है। और ज्ञान के उसी शक्तिशाली पल में नंद अपने बेटे की भूमिका से पार देख पाते हैं और अपने सामने खड़े दिव्य गुरु को पहचान लेते हैं। अब नंद का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। वो अपने व्यक्तिगत नुकसान के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य को समझ रहे हैं। जिस मोह ने, जिस आसक्ति ने उन्हें इतना दर्द दिया था, उसकी जगह अब श्रद्धा और समझ ने ले ली है। अब इस मोह से आजाद होकर नंद बाबा कृष्ण को वो एक चीज दे पाते हैं जिसकी कृष्ण को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस शक्तिशाली आशीर्वाद के साथ पिता और पुत्र के बीच का वो भावनात्मक संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इस तरह जो विदाई कुछ देर पहले तक एक असंभव दर्द लग रही थी, वो अब मुक्ति का एक पवित्र क्षण बन जाती है। एक ऐसा पल जो पिता और पुत्र दोनों को अपने अपने सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। तो ये प्राचीन कहानी आज भी हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर हमारे जीवन में ये जो आसक्ति है,
ये मोह है, ये कहाँ खत्म होता है और हमारा कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है। ये कहानी हमें अपने रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये सोचने पर कि हम किन भ्रमों में बंधे हुए हैं और वो कौन से महान सत्य हैं जिनकी सेवा के लिए शायद हमें भी आगे बढ़ना चाहिए।